Hello, bachcho. Let's see that the question. Question say a dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move? जहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है। सो हम बताना है कि किस डायरेक्शन में डायपोल मूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this questionnaire. So जैसा कि हमें पता है electrostatic force is given by F is equals to Q times of E यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, सब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए है, ये पॉइंट बी है। सो ए टू बी जो लगने वाली फोर्स होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो F1 होगी, और बी टू ए लगने वाली जो फोर्स होंगी उसको हम मान लेते हैं F2 के बराबर। अब यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं सो वो राइट वर्ड डायरेक्शन में है। सो माना कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E1 है, और निगेटिव चार्ज क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E2 है। सो क्योंकि दोनों के चार्जेस अपोजिट है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही चार्जेस के लिए सेम डायरेक्शन में होगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए फोर्स कहाँ पर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। जबकि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड में है तो फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मीनिंग ये समझ में आता है चूंकि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सो इस पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A2 होगा। Now by using the formula as we have written above, जो फोर्स F1 है that must be equals to charge times of E1 और F2 is equals to charge times of E2 होगा। इसको सब्स्टिट्यूट किया अगर सो हमें क्या मिल जाएगा, Q times of E1, यानी कि मैं दोनों तरफ यदि चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं Q times of E1 ग्रेटर देन टू Q times of E2। सो Q times of E1 की जगह पर हम F1 रख सकते हैं और इसकी जगह पर F2 रख सकते हैं। तो देखिए इस रिलेशन का यूज करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी फोर्स भी ग्रेटर है यहाँ पर। सो डेफिनेटली वी कम्स टू नो दैट कि जो फोर्स प्लस क्यू चार्ज पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी F2। नाउ वी रिमेंबर दैट कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है U, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, जहां पर माइनस साइन ऑलरेडी डिक्रीज को इंक्रीज कर डिक्रीज को इंडिकेट करता है, यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी यानी कि माइनस में। सो उस टाइम पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएंगे, और यदि कोसाइन ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा यानी कि पॉजिटिव पर, सो उस टाइम पर एनर्जी क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर F1 इज ग्रेटर देन F2 है, सो इससे सिंपली हमें समझ में आता है कि जो F1 का बार है यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 की डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि F1 लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, तो दैट इज वाई यहाँ पर जो पुल होगा रिजल्टेंट का वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इज टूवर्ड्स राइट। नेट फोर्स कहाँ होंगी, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगी क्यू। क्योंकि देखिए यदि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स
राइट वर्ड में है। सो राइट वर्ड में होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट वर्ड डायरेक्शन में है। सो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने डायग्राम में देखा ए टू बी की तरफ जब हम जाते हैं, सो F1 क्या है, ग्रेटर देन है F2 से। और ये हमने कैसे पता लगाया है, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है ना। यानी कि बी की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेस है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। सो हमने ऑलरेडी देखा था कि E1 इज ग्रेटर देन E2। सो ऑब्वियसली राइटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक क्या फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है सो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होंगी, डिक्रीज होगी। और ये जो निगेटिव साइन का रिलेशन है, दिस इज ओनली विथ कोसाइन ऑफ थीटा वैल्यू। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं फिर के पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स potential energy will decrease। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगी फिर, डिक्रीज करेंगी। सो देखिए नेट फोर्स will be towards right and potential energy will decrease. This is going to be the required answer. So as per the given option, towards right as its potential energy will decrease, yani ki option A is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.